नमस्कार दोस्तों, पुष्पाराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहता है न कि हम लोग जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा जो भी करते हैं, वो लौट के किसी न किसी माध्यम से हमारे पास जरूर आता है। हम लोग अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो अच्छाई हमारे पास लौट के जरूर आता है। जरूरी नहीं है कि जिसका हम मदद किए उसी से हमको अच्छाई मिले। होता है ना कि हम लोग किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो जरूरी नहीं है कि जिसको हम दें उसी से हमको मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। परमात्मा सबका हिसाब किताब लगा के बैठे हैं। सबको क्या कहाँ से मिलना है, कब मिलना है, वो सब निश्चित है। आज जो कथा हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है कि जो इंसान अच्छा करता है तो उसको अच्छाई का फल जरूर मिलता है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। कथा शुरू करने से पहले आप लोग से कुछ कहना चाहते हैं कि मेरा एक और चैनल है, हम एक और चैनल खोले हैं, पुष्पाराध्या किचन, जिसमें कि हम खाना बनाने के लिए सिखाते हैं बहुत ही आसान विधि से, बहुत ही आसान तरीके से। तो हम चाहते हैं कि जितना प्यार आप लोग हमको इस चैनल पर दिए उतना ही प्यार हमको उस चैनल पर भी आप लोग दें। अब आप लोग सोचिएगा उसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक शिव परिवार रहता था। शिव जी का भक्ति करता था। परिवार बड़ा ही खुशहाल था। परिवार में माता पिता और उसका एक बेटा था, जवान बेटा था। उसके माता पिता महादेव जी के परम भक्त थे, भगवान जी की नित्य प्रतिदिन भक्ति किया करता था। उसका परिवार बड़ा खुशहाल परिवार था, अच्छे से जीवन कट रहा था। उसका एक ही लड़का था, जवान हो गया था, तो सोचा कि चलो और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसका शादी कर देंगे, काम धंधा करने लगेगा तो शादी कर देंगे कुछ साल बाद। तो उस परिवार का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। एक बार उसके माता पिता मार्केट गए, बाजार गए सामान कुछ लाने के लिए। तो क्या देखते हैं कि बीच चौराहे पर एक बच्चा रो रहा है। बहुत उसका हालत खराब था, फटा चिटा कपड़ा पहना था, गंदा था, प्लस भूखा भी था। वो बच्चा बहुत रो रहा था। उसका स्थिति देखकर दोनों को दया आ गया। तब उसकी पत्नी कहती है अपने पति से कि सुनिए ना, महादेव जी के दया से अपने घर में किसी चीज का दिक्कत नहीं है, सब चीज है, अच्छे से दाल रोटी खा लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगता है इस बच्चा को कोई छोड़ दिया है यहाँ पर, सो इसको हम लोग अपने घर ले जाते हैं, अपने घर में ही इसको पालेंगे पोसेंगे, अपना लड़का के तरह इसको बड़ा करेंगे पाल पोस के। उसका पति बोला ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती है तो चलो इसको अपने घर ले चलते हैं। अब दोनों पति पत्नी उस बच्चा को अपने घर ले आया। जब घर लाया तब वो अपना लड़का से कहता है कि सुनो बेटा, इस लड़का को देखो, हम घर तो ले आए हैं, इसका कोई नहीं है लगता है, हम इसको अपने लड़का के तरह पाल पोस के बड़ा करना चाहते हैं। जैसे तुमको हम पाल पोस के बड़ा किए उसी तरह से इसको हम पाल पोस के बड़ा करना चाहते हैं। सो तुम क्या कहना चाहते हो, तुमको कुछ कहना है? तब उसका बेटा बोला कि पिताजी,
अगर आप इसको रखना चाहते हैं अपना लड़का बना के तो हमको क्या दिक्कत होगा, वैसे भी एक भी भाई बहन हमको नहीं है, इसके आने से हमको भाई मिल गया तो पिताजी हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बच्चा उसी घर में बड़ा होने लगा, उसी घर में बड़ा होने लगा। सब कोई उसको भरपूर प्यार देता, माता पिता और उसका भाई। उस बच्चा को जरा सा भी एहसास नहीं होता कि वो उसका अपना नहीं है। धीरे धीरे समय बीतते गया, बच्चा अपनी पुरानी बातों को भूलते गया और उसी लोग को अपना परिवार समझने लगा। अब समय बीता, अब उसका लड़का शादी के योग्य हो गया। लड़का का तो पहले से सोच रहा था कि शादी करेंगे कुछ दिन बाद, तो धीरे धीरे समय बीता, लड़का शादी के योग्य हो गया। तो अच्छी सी लड़की देखकर उसके माता पिता अपना लड़का का शादी कर दिए। जब शादी करके लड़की घर आई तब उसका पति उससे कहता है कि सुनो, ये जो लड़का है ना, जो तुम्हारा देवर है, ये मेरा अपना भाई नहीं है, ये मेरा अपना भाई नहीं है। ये चौराहे पर से माता पिता इसको लेकर आए थे, लेकिन हम इसको अपना भाई से भी बढ़कर समझते हैं। मेरे माता पिता का इसमें प्राण बसता है, इसलिए तुम भी इसका ख्याल रखना। इसको कभी भी पता नहीं लगने देना कि ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है। वो अपनी पत्नी को सारी बात बता दिया। तब उसकी पत्नी बोली कि आप चिंता मत कीजिए, हम इसको कभी भी एहसास नहीं होने देंगे। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, वो तुरंत अपने पति से बोली कि आप चिंता मत कीजिए, इसको जरा सा भी हम एहसास नहीं होने देंगे कि ये मेरा अपना देवर नहीं है। अब धीरे धीरे फिर समय बीतने लगा, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा स्कूल गया, कॉलेज गया। अब इधर माता पिता बूढ़े होने लगे थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि माता भी मर गई और पिताजी का भी देहांत हो गया, दोनों माता पिता मर गए। अब बच्चे की सारी जिम्मेदारी उसके बड़े भाई पर आ गया, क्योंकि माता पिता तो थे नहीं, तो बच्चा आगे पढ़ना चाहता था। अब कॉलेज का फीस नहीं हो पा रहा था। संजोग देखिए, कहता है ना कि कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। उसका घर का स्थिति एक समय बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे समय थोड़ा खराब हो गया। कॉलेज का फीस बहुत ज़्यादा लगने लगा, तो उसके भाई के पास पैसा नहीं था एक बार फीस भरने के लिए। तब उसकी पत्नी अपना गहना बेचकर उसके भाई का फीस भरी। बच्चा भी होशियार था, वो पढ़ लिख के शहर में अच्छा नौकरी ले लिया और शहर में ही शादी करके बस गया। वो लड़का शहर में ही शादी करके बस गया। अब उसका बड़ा भाई तो गांव में रहता था अपनी पत्नी के साथ, उसको 2 लड़की थी। ये चारों गांव में रहता था और छोटा शहर में रहने लगा। अब एक दिन अचानक से उसके छोटे भाई को पता चलता है कि उसका बड़ा भाई का सड़क दुर्घटना में मौत हो गया। बाजार से आ रहा था, सो उसको गाड़ी से कोई दाब दिया और वो मर गया। अब छोटा भाई से रहा नहीं गया, तो वो अपनी पत्नी को लेकर गांव आया। जब गांव आया तो देखता है कि उसका बड़ा भाई सचमुच में मरा पड़ा है। अब उसके भाई को बड़ा दुख हुआ। तभी वो एक आदमी से बोलते हुए सुनता है, गांव में होता है ना, कहीं कुछ हो जाता है तो सब कानाफूसी करने लगता है। कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है, कोई पुरानी बातों को याद करता है, कोई नई बातों को याद करता है, तो सब आपस में कानाफूसी करने लगा। तभी छोटा भाई क्या सुनता है कि एक आदमी को बोलते हुए वो सुना कि देखो, अब इसका 2 लड़की है, उसका क्या हालत होगा, कैसे इसका पालन पोषण करेगी इसकी माँ। इसका पिताजी तो मर गया, इसके पास ज़्यादा धन दौलत भी नहीं है, जो इसके पास था जेवर गहना धन संपत्ति सब तो छोटा भाई को पढ़ाने में लगा दिया, और वो भी अपना नहीं।
वो भी अपना नहीं चौराहे पर से उसको लाया था। अब छोटा भाई जैसे ये बात सुना कि हमको चौराहे पर से ये लोग लाया था और इतना प्यार दिया, कभी हमको एहसास तक नहीं होने दिया, छोटा भाई सुनकर दंग रह गया। जब श्राद्ध कर्म हो गया तब छोटा भाई अपनी भाभी से कहता है कि भाभी आप यहाँ क्या कीजिएगा गांव में, सो आप मेरे साथ शहर चलिए, अपनी दोनों बेटी को लेकर आप मेरे साथ शहर चलिए, वहीं पर आप मेरे साथ ही रहिएगा। तब उसकी भाभी बोली कि देवर जी सुनते हैं शहर में बहुत खर्च होता है, सो शहर हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जमीन है, इसी से हम गुजर बसर अपना चला लेंगे, सो हम शहर नहीं जाएंगे। उसकी भाभी नहीं मानी क्योंकि वो स्वाभिमानी औरत थी, सो वो नहीं मानी, वो नहीं गई। वो सोच ली कि अब हम ही अपनी बेटी का देखभाल करेंगे, तो वो नहीं गई। अब छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ चला गया शहर। जब शहर गया तो वो हर महीने पैसा भेज देता था, कुछ ना कुछ पैसा अपनी भाभी को भेज देता था। एक बार उसकी पत्नी को पता चल गया, वो बिना पत्नी को बताए ही पैसा भेजता था। एक बार उसकी पत्नी को पता चल गया, छोटे भाई की पत्नी को पता चल गया कि मेरा पति हर महीना अपनी भाभी को पैसा भेजता है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। तब वो अपने पति से कहती है कि आप हर महीना भाभी को पैसा क्यों भेजते हैं, जो हर महीना भेजते हैं क्यों भेजते हैं, क्या जरूरत है। तब उसका पति बोला कि गांव में भाभी का घर गिर गया है, बच्चा के स्कूल का फीस भरना है, तो हम पैसा नहीं देंगे तो कौन देगा, बड़ा भाई अब तो है नहीं। तब उसकी पत्नी गुस्सा के बोलती है कि हम उसका गज तो नहीं लिए हैं, क्या हम जीवन भर उसको खर्च देंगे, ऐसा कहीं होता है। तब उसका पति रोने लगा और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमको पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो, तुमको पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो, वो भाभी नहीं है, वो देवी है, देवी। आज जो तुम्हारे सामने तुम्हारा पति खड़ा है, ये उसका अपना देवर नहीं है, हम उसका अपना कोई नहीं है। चौराहे पर से हमको उठाकर ये लोग लाया था और मेरा परवरिश किया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छा संस्कार दिया, सब यही लोग का देन है, जबकि हम इसका अपना भी नहीं है। कोई अपने के लिए भी इतना नहीं करता है जितना ये लोग मेरा किया है। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आप उस घर के सदस्य नहीं हैं। तब वो बोला कि नहीं, ये बात तो हमको भी पता नहीं था, वो तो भाई के श्राद्ध में हम गए तब हमको गांव वाले से पता चला, आज तक ये चीज हमको भी पता नहीं था। तब उसकी पत्नी बोली कि आप हमको माफ कर दीजिए, आप हमको माफ कर दीजिए, अब हम कभी भी आपको मना नहीं करेंगे पैसा भेजने से। अब उसकी पत्नी उसको नहीं रोकती। फिर उसका पति दोनों भतीजी को खूब पढ़ाया लिखाया और दोनों का शादी भी किया। फिर अपनी भाभी को भी अपने पास ही बुला के रखने लगा, एक साथ सब कोई मिलके हंसी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अच्छाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप अच्छाई करते हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल इंसान को जरूर मिलता है। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महादेव उन सभी की मनोकामना पूरी करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।